नमस्कार। आप लोगों की बहुत इच्छा थी कि अंकगणित भी साथ में चले, तो आज से मैं अंकगणित का भी शुरुआत कर रहा हूँ संख्या पद्धति से। और संख्या पद्धति में जो मेन टॉपिक है, पहले हम उसे उठाने का प्रयास करेंगे। और उसमें आज हम उठा रहे हैं विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल यानी लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी। विभाज्यता के नियम पर भी प्रश्न बने हैं, बनेंगे, बनने की संभावना है। तो आइए हम लोग इसको थोड़ा सा तेज़ चलते हुए पढ़ें, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आप जानते होंगे। जहाँ पे आप नहीं समझ पाए हैं वहाँ पे हम थोड़ा सा स्लो पढ़ाएंगे। देखिएगा, विभाज्यता के नियम में हम बात करते हैं दो से विभाज्यता। दो से विभाज्यता में आप जानते हैं कि वो सभी संख्याएं दो से विभाज्य हो जाती हैं जिसकी इकाई के अंक के स्थान पर शून्य हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, या इन्हें हम यूं कहें कि सम संख्या हो। तो वो सारी की सारी संख्याएं जो है वो दो से विभाज्य हो जाती है। ध्यान रखिएगा, यहाँ शून्य को हम सम संख्या में नहीं लेते हैं, लेकिन अगर पूर्ण संख्या पूछी जाए तो शून्य पूर्ण संख्या की सबसे छोटी संख्या होती है और वहाँ शून्य को सम माना जाता है। लेकिन अगर केवल प्राकृतिक संख्या की बात हो या केवल संख्या की बात हो, तो संख्या की बात में पूर्ण संख्या को हम नहीं यूज करते हैं, प्राकृतिक संख्या पे आंसर देते हैं। तब वहाँ शून्य को हम उसके अंतर्गत नहीं रखेंगे। ध्यान रखिए, ये प्रश्न पूछता है कि सबसे छोटी सम पूर्ण संख्या, तो आपका जवाब क्या होगा? 0 होगा। चलिए अब हम आते हैं 3 से विभाज्यता पर। 3 से विभाज्यता देखिएगा, इसमें क्या है? इसमें कहता है कि वे सभी संख्याएं 3 से विभाज्य हो जाती हैं जिनके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। जैसे मान लीजिए कि एक संख्या है PQRS, ये संख्या है और ये 3 से विभाज्य है। 3 से क्या है? विभाज्य है, डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हम इनके अंकों को जोड़ें P + Q + R + S, और अगर हम इसमें 3 से भाग करें तो ये पूरा कट जाना चाहिए, यानी क्या आ जाना चाहिए? पूर्णांक आ जाना चाहिए। अगर पूर्णांक प्राप्त हो जाता है तो समझ लो ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। 3 से विभाज्यता पर 4 प्रकार का प्रश्न बनता है। तो आइए हम प्रश्न को उठाते हैं कि हम कौन कौन से प्रश्न इसमें बनेंगे और उसका जवाब हम कैसे देंगे। देखिए, एक प्रश्न मैंने यहाँ से लिया और एक उदाहरण में मैं चारों प्रश्न को दिखाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पे कहता है कि यदि 9K07601 संख्या 3 से विभाज्य हो, 3 से विभाज्य हो, तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न ये बनेगा कि K का मिनिमम मान क्या होगा। दूसरा प्रश्न बनेगा K का मैक्सिमम मान क्या होगा। तीसरा प्रश्न बनेगा K के कुल कौन कौन से मान संभव हैं, कौन कौन सी वैल्यू संभव है। और चौथा प्रश्न बनेगा K के कुल कितने मान संभव हैं। देखिए, यहाँ पर कुल कितने मान संभव, 4 प्रकार के प्रश्न इसमें निकला। प्रश्न है कि 9K07601 संख्या 3 से विभाज्य हो तो इन चारों का जवाब क्या होगा। तो देखो, सबने कहा कि अगर वो 3 से विभाज्य होती है, तो ये तो दे रहा है हो रही है, इसका मतलब यह अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। आइए इनके अंक को जोड़ें। 9 0 9 7 16 और 6 22 और 1 23। बहुत ध्यान से देखिएगा, 23 + K। इस संख्या को हम देखेंगे कि अगर ये संख्या 3 से कट रही होती तो हम बराबर में यही संख्या रखते, K का मान 0 आ जाता।
लेकिन 23 चूँकि 3 से नहीं कटेगा और 23 में कुछ जुड़ रहा है। जुड़ने का मतलब हो गया कि वो 23 से बड़ी संख्या हो गई। अब बताओ 23 के तुरंत बाद वो कौन सी संख्या आएगी जो 3 से कट जाएगी? तो आप कहेंगे वो संख्या बोलो कौन सी होगी? 24 होगी। अब ज़रा बताओ कि k की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड करें तो 1 आ गया। लेकिन ये एक चीज़ का ध्यान रखना, जो पहले स्टेप में वैल्यू आती है वो मिनिमम आती है। क्यों? क्योंकि हमने 23 के तुरंत बाद की संख्या को लिया है। अब देखो, अगर मैं मैक्सिमम तक चलूँ तो हम इसमें 3 जोड़ते चलेंगे और ये सारे योग आंसर होना शुरू हो जाएंगे। फिर 3 जोड़ेंगे, देखो 7, ये भी आंसर होगा। अब हम इसमें 3 इसलिए नहीं जोड़ सकते कि जैसे ही 3 जोड़ेंगे वो 2 अंक में चला जाएगा, जबकि हमारा k का आंसर 1 अंक में होना चाहिए। तो हमारा इसका आंसर 1 भी होगा, 4 भी होगा, 3 भी होगा। तो आइए, मिनिमम वैल्यू तो हमने 1 निकाल लिया। मैक्सिमम देखो तो 1, 4 और 3 में मैक्सिमम क्या दिखाई दे रहा है? ये 1, 4 और 7 में मैक्सिमम 7 दिखाई दे रहा है। फिर कहता है k के कुल कौन कौन से मान होंगे? तो 1 होगा, 4 होगा, 7 होगा। तो देखो इसका 1, 4 और 7 ये आंसर हुआ। और दूसरा आया k के कुल कितनी वैल्यू संभव है? तो 1, 2, 3। k के कुल कितनी वैल्यू संभव है? 3। तो इस तरह से ये 4 प्रकार के प्रश्न इस पे बनते हैं अगर 3 की विभाज्यता को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है तो। आइए हम अगले प्रश्न की ओर चलें। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक मिनिमम और मैक्सिमम का केस समझाऊंगा और आप उसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, ध्यान रखिए, मिनिमम और मैक्सिमम हम त्रिकोणमिति और अलजबरा में भी चल करके पढ़ते हैं, वो यहाँ पे नहीं है। अलजबरा का एक छोटा सा पार्ट ये हो सकता है। देखिए, अगर हम 2 पदों को आपस में जोड़ रहे हों और हम मैक्सिमम वैल्यू को निकाल रहे हों, या 2 पदों को आपस में जोड़ रहे हों और हम इसकी मिनिमम वैल्यू को निकाल रहे हों, या 2 पदों को आपस में घटा रहे हों और हम उसके मैक्सिमम वैल्यू को निकाल रहे हों, या 2 पदों को आपस में घटा रहे हों और हम उसके मिनिमम वैल्यू को निकाल रहे हों। तो यहाँ पर बालकों ध्यान देना कि अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाए या मिनिमम पूछा जाए, जो भी पूछा जाए, समीकरण में जो पॉजिटिव होते हैं उनको वही निकालते हैं जो पूछा जा रहा है। जैसे यहाँ देखो, इत्तेफाक है कि यहाँ पर दोनों पॉजिटिव हैं और पूछा जा रहा है मैक्सिमम, तो हम यहाँ से a की भी कौन सी वैल्यू निकालेंगे? मैक्सिमम। और b की भी कौन सी निकालेंगे? मैक्सिमम। यहाँ देखिएगा, मिनिमम पूछा जा रहा है लेकिन यहाँ दोनों पॉजिटिव हैं, तो मिनिमम वैल्यू हम a का भी निकालेंगे और मिनिमम वैल्यू हम b का भी निकालेंगे। यहाँ देखिएगा, मैक्सिमम पूछा जा रहा है लेकिन पॉजिटिव a है, तो पॉजिटिव होने के नाते जो पूछा जा रहा है वही वैल्यू यहाँ से लेंगे। यहाँ से लेंगे मैक्सिमम और निगेटिव वाले का ठीक उल्टा हम लेंगे, यानी इसका हम क्या लेंगे? मिनिमम मान। यहाँ पर देखो, पूछा जा रहा है मिनिमम, पॉजिटिव a है तो a का हम कौन सा मान निकाल लें? मिनिमम। और b की वैल्यू हम क्या निकालेंगे? मैक्सिमम। अगर ये आप ध्यान दे करके प्रश्न हल करें तो आपको ये डिसीजन लेने में आराम हो जाएगा कि समीकरण के अंदर हम कब मिनिमम निकालें, कब मैक्सिमम निकालें, किसका मिनिमम निकालें, किसका मैक्सिमम निकालें। तो चलिए, ये तय हुआ। तो एक एग्जाम्पल इस पर हम लोग देख लेते हैं छोटा सा। बस इतना ध्यान रखो, जो पूछा जाए पॉजिटिव वाले की वही वैल्यू निकालेंगे, निगेटिव की ठीक उल्टा निकालेंगे। आइए देखिए अगले प्रश्न की ओर। एक मैं यहाँ से एग्जांपल ले रहा हूँ मिनिमम मैक्सिमम पर, और इसे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा और उम्मीद करेंगे कि आप जल्दी से लगा रहे हैं इसको। देखो, यक्स की वैल्यू है -1 के बराबर या उससे बड़ा और 5 के बराबर या उससे छोटा, तथा y का मान है -1 से बड़ा और 5 से छोटा। और यहाँ दे रहा है कि जहाँ x और y पूर्णांक है, जहाँ x और y पूर्णांक है, तो अगर 3x - 4y का मैक्सिमम मान निकालना हो तो क्या होगा, और 3x - 4y का मिनिमम मान निकालना हो तो क्या होगा। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे साथ देखो, पूछ क्या रहा है? मैक्सिमम मान। हमने कहा कि जो पूछे पॉजिटिव वाले की वही वैल्यू हम तलाशेंगे, तो इसका मैक्सिमम निकालेंगे, और ये निगेटिव है तो इसका उल्टा करेंगे, यानी क्या निकालेंगे? मिनिमम। यहाँ क्या पूछ रहा है? मिनिमम पूछ रहा है, तो पॉजिटिव वाले का हम बोलो कौन सी वैल्यू निकालें? मिनिमम।
और इसकी उल्टी वैल्यू निकालेंगे, बोलो क्या, मैक्सिमम। और तलाश करते हैं। देखो यक्स का मैक्सिमम मान चाहिए, जो यहाँ पर 5 दिखाई दे रहा है, तो ये हो गया 3 × 5 माइनस, और y का मिनिमम चाहिए। यहाँ डियर देखो कि y का मान -1 से बड़ा पूर्णांक है, तो निश्चित है कि -1 से बड़ा 0 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, क्योंकि 5 से छोटा है। अब बताओ अगर ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो हमें यहाँ कौन सा वैल्यू चाहिए, मिनिमम यहाँ 0 दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। अब बताओ इसका रिजल्ट कितना हो गया, 15 - 0 = 15। ये आ गई मैक्सिमम वैल्यू। अब मिनिमम देखो, अगर यहाँ यक्स की मिनिमम वैल्यू लेनी है तो मिनिमम हमें क्या दिखाई दे रही है, -1, तो यहाँ रखेंगे 3 × -1, और माइनस ये वाला है, फिर 4 × मैक्सिमम, और यहाँ मैक्सिमम बोलो क्या दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है। तो ये देखो हो गया -3 - 16, और इसका रिजल्ट आ गया, बोलो कितना भैया, -19। तो इस तरह के प्रश्न को, मिनिमम और मैक्सिमम के सवालों को हम कैसे लगाएंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। बस इतना ध्यान रखना, जो पूछे पॉजिटिव वाले को वही रखेंगे और निगेटिव वाले को ठीक उल्टा करके रखेंगे। अब आइए अगले प्रश्न पे चलें। अभी हमने विभाज्यता में 2 चीज़ पढ़ा, 2 के लिए और 3 के लिए। 2 वो सभी संख्याओं से कटेगा जिसका इकाई 0, 2, 4, 6 और 8 हो, और 3 उनसे कटेगा जिनके अंकों का योग क्या हो, 3 से कट रहा हो। एक सवाल मैं यहाँ से ले रहा हूँ मिनिमम मैक्सिमम भी यूज करते हुए और 2, 3 की विभाज्यता को यूज करते हुए। ध्यान दीजिएगा, सवाल ऐसा है, यदि K3201 M संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो, दोनों से विभाज्य हो, तो चलिए इसमें भी हम कई प्रश्न उठा लेते हैं। पहला प्रश्न हमने उठा लिया कि K + M का मैक्सिमम मान क्या होगा। दूसरा हमने उठा लिया K + M का मिनिमम मान क्या होगा। तीसरा प्रश्न हमने ले लिया K - M का मैक्सिमम मान क्या होगा। इस तरह बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। अब आप ये देखो कि ये 2 से कब कटेगी संख्या। अभी हम K की बात नहीं करते हैं, केवल हम 2 से कटने की बात करते हैं। तो आपको पता है कि अगर यहाँ की संख्या 0, 2, 4, 6 और 8 हो, यहाँ पर कुछ भी हो, ये 2 से कट जाएगा। और 3 से कब कटेगी, जब इन सभी के अंकों का योग 3 से कटे तो कट जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या है, यहाँ पर है K + M का कौन सी वैल्यू चाहिए हमें, मैक्सिमम। मैक्सिमम चाहिए और ये दोनों पॉजिटिव है, तो डियर यहाँ से हमें K की भी मैक्सिमम वैल्यू लेना होगा और M का भी कौन सी वैल्यू लेनी होगी, मैक्सिमम वैल्यू लेनी होगी। अब आप ये बताओ कि M की जगह तो ये तय है 0, 2, 4, 6, 8 होने पर ये कट जाएगा। तो बताओ इसमें मैक्सिमम क्या दिखाई दे रहा है, 8 दिखाई दे रहा है। अब आप यहाँ पर इसको 8 मान लो कि M की वैल्यू 8 है। अब ये 3 से कब कटेगा, जब ये अंकों का योग 3 से कटेगा। तो आओ जरा इनके अंक को जोड़ो। देखो 3 और 2 5, 0 5, 5 1 6, 6 और 8 14। देखिए 14 + K बराबर। अब आप ये बताओ कि 14 + K 3 से कटना है, 14 तो कटेगा नहीं, तो अगली संख्या 15 है। मतलब K की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। और हमने कहा कि जो सबसे पहली वैल्यू निकलती है वो मिनिमम होती है, लेकिन हमें K की वैल्यू कौन सी चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। और मैक्सिमम के लिए हमने कहा कि 3 जोड़ते हुए आगे बढ़ो, 3 जोड़ो 7। अब नहीं जुड़ेगा, तो बताओ K की यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू क्या निकल कर आई, 7। K की मैक्सिमम वैल्यू 7 आ गई। अब बताओ इसका रिजल्ट हो गया कि 7 + 8, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, 15 हो गई। तो इसका जवाब आपका आ गया क्या, 15। अब जरा देखिएगा, इसके लिए मैं बात करता हूँ मिनिमम के लिए। ध्यान दो, अंकगणित बहुत आसान चीज़ होती है। K + M की हमें मिनिमम वैल्यू निकालना है। अब बताओ यहाँ मिनिमम निकालना है और दोनों पॉजिटिव हैं, इसका मतलब है कि इसकी कौन सी वैल्यू हमें लेनी होगी, मिनिमम, और इसकी भी वैल्यू कौन सी लेनी होगी, मिनिमम। चलो
अब आप बताओ, यहाँ से आपको पता है कि m की मिनिमम वैल्यू चाहिए और यहाँ से मिनिमम हमें क्या दिखाई दे रहा है, 0। इसका मतलब अगर मैं यहाँ 0 रख करके चेक करूँ 3 से कटने के लिए, तो देखो मैं क्या करूँगा, 3 2 5 0 5 6 और 0 6, यानी आपका यहाँ रिजल्ट होता है कि k + 6 बराबर। अब देखो यहाँ पर हमें मिनिमम वैल्यू लेना है, प्रश्न बहुत अच्छा आया हुआ है, मिनिमम वैल्यू लेना है और ये 6 3 से कटेगा तो 6 लेंगे, यानी k का मान 0 आएगा। और आपको ये पता है कि किसी भी संख्या की शुरुआत जो है वो 0 से नहीं हो सकता, तो बताओ k का मिनिमम मान यहाँ 0 तो हम नहीं ले सकते। फिर इसके बाद हम कौन सी वैल्यू लेंगे, तो इसके बाद हम 3 जोड़ करके वैल्यू लेंगे। अब बताओ, या तो इसका मान k का 0 रखा जाए, जो हम शुरुआत में k होने की वजह से नहीं लेंगे, बीच में होता तो ले लेते। अब दूसरे नंबर पे हम किसको लेंगे, 3 को लेंगे, तो देखो यहाँ से आ गया 3। अब बताओ, इसका आंसर हो गया 3 + 0 = 3। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई डियर, 3 हो गई। अब चलिए, अब माइनस के केस में देखते हैं कि हम मैक्सिमम वैल्यू चाहते हैं माइनस के केस में। देखिएगा, अब हमें निकालना है k - m की कौन सी वैल्यू, मैक्सिमम। देखो मैक्सिमम निकालना है तो ये तय कर लो, पॉजिटिव वाला है ये तो मैक्सिमम रहेगा, ये नेगेटिव है इसलिए ये कौन सी वैल्यू रहेगी, मिनिमम। अब आपको पता है कि यहाँ पे मिनिमम वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, 0। अब अगर मैं यहाँ पर 0 रख दूँ तो k का मान यहाँ से तलाशें, तो फिर देखो वही चीज़ है कि 3 2 5 और 1 6, 6 + k = 6, k का मान यहाँ आ गया 0। ये कौन सी वैल्यू है, मिनिमम। चाहिए कौन सी, मैक्सिमम। चलो जोड़ो इसमें 3, देखो एक जवाब ये भी है, फिर अभी 3 जुड़ेगा 6, एक जवाब ये भी है, 3 अभी और जुड़ेगा 9। अब बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 9 है। अब हम यहाँ रखेंगे 9 - 0 = 9, यानी इसका रिजल्ट बोलो कितना आ गया, 9 आ गया। तो ये मिनिमम और मैक्सिमम के उस नियम के द्वारा अगर लगाएं तो इस तरह के प्रश्न को हम बहुत आसानी से लगा सकते हैं। आइए एक सवाल इस पर हम और लेना चाहेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। एक एग्जांपल इस पे हम और ले लेते हैं कि यदि 3 4 k 0 5 1 2 m, ये आप लोगों के लिए है, मेरे साथ साथ जल्दी से लगाएंगे। संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो तो k - m का मिनिमम निकालते हैं। मिनिमम मान क्या होगा, चलो देखो, पहले तो 2 से कटने की शर्त है कि यहाँ पर 0 2 4 6 और 8 हो जाए तो ये कट जाएगी। आइए देखिए किसका कौन सी वैल्यू हमें निकालना है, k - m का हमें निकालना है कौन सा मान, मिनिमम मान। मिनिमम निकालना है, पॉजिटिव k है इसलिए ये निश्चित रूप से कैसा होना चाहिए, मिनिमम, और ये होना चाहिए कैसा, मैक्सिमम। अब बताओ m का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए और मैक्सिमम मान यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है, 8, इससे बड़ा नहीं हो सकता। अब देखो हम इसके लिए देखेंगे तो हम m की जगह 8 को रखकर चेक करें, तो आओ देखो इसको 3 से कटने के लिए क्या नियम है, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। देखो 4 3 7, 7 0 7 5 12, 1 13, 13 और 2 15, 8 23, 23 + k बराबर, बताओ 23 तो कटेगा नहीं तो क्या रखेंगे आगे, 24, k का मान आ गया 1। ये कौन सी वैल्यू आई, हाँ मिनिमम आ गई। चाहिए कौन सी वैल्यू, k की मिनिमम, k की मिनिमम वैल्यू चाहिए, k की मिनिमम वैल्यू हमें मिल चुकी है, तो हम k की मिनिमम वैल्यू 1 रखेंगे। अब लिखेंगे 1 - 8 = -7। ये आपके प्रश्न का जवाब हो जाएगा। तो मिनिमम और मैक्सिमम पर सवाल जब आए 2 और 3 को मिला करके, तो आप इस तरह से प्रश्न को हल करिएगा। आइए पढ़ते हैं 4 से विभाज्यता। तीन पर सवाल खूब बनता है भाई, 4 पर सवाल
एक बार 2-3 बार दिखाई दिया है अभी तक, तो इस पे ज़्यादा क्वेश्चन की वैराइटीज़ नहीं बनती हैं, लेकिन हमें तो जानना ही है। देखिए 4 से विभाज्यता क्या है कि अगर कोई संख्या है जिसके इकाई और दहाई के स्थान पर या तो 0 लिखा हो, या तो इकाई और दहाई को कट कर लें, उस संख्या में से जो संख्या निकल कर आ रही है वो 4 से विभाज्य हो। जैसे बात हम करते हैं कि एक संख्या है PQRST, अगर ये संख्या 4 से विभाज्य हो, 4 से विभाज्य हो तो ध्यान रखिएगा ये तय है पहला कि S की जगह 0 हो और T की जगह 0 हो, तो ये संख्या निश्चित रूप से 4 से विभाजित हो जाएगी। दूसरी बात को गौर करिएगा कि हम इनमें से यही संख्या काट कर निकाल लेते हैं ST, और इसमें हम 4 से भाग करते हैं। अगर 4 इसे पूरा काट करके पूर्णांक दे दे तो समझ लेना कि वो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। एक बार मैं दोहरा के समझा दूं कि अगर किसी संख्या का इकाई और दहाई अंक अगर 0 है तो वो संख्या 4 से पक्का विभाजित होगी। दूसरी एक बात कि अगर मैं इसी संख्या को इतना कट करके निकाल लूं और उसमें 4 से भाग दे दूं, अगर ये 4 उसको काट देगा तो ये संख्या निश्चित रूप से 4 से विभाजित हो जाएगी। अब देखो इस पर प्रश्न कैसे बन सकता है, तो पहले मैं एक उदाहरण दिखा दूंगा आपको, इसके बाद फिर उधर की तरफ हम लोग चलेंगे। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 7304। अब देखो कि ये संख्या 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो देखो बिल्कुल है। इतने को उठा लो, यानी 0 4 में 4 से देखो हम भाग करेंगे तो ये कट करके 1 आ जाएगा, तो हम कहेंगे ना कि ये पूर्णांक आ गया। दूसरा है कि अगर यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 होता तो भी 4 से ये कट जाती। अब इस पे प्रश्न देखो कैसे बनता है। दे रहा है कि यदि संख्या PQRS जो 4 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य हो तो P प्लस Q का मैक्सिमम मान, P प्लस Q का मैक्सिमम मान क्या होगा। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसी तरह का प्रश्न इस पे दिखाई दिया है। देखो अगर ये P है ये Q है, RS की बात मैं करूं कि अगर यहाँ 0 0 हो तो 4 से कट जाएगा, 0 4 हो तो 4 से कट जाएगा, 12 हो तो कट जाएगा, 44 हो तो कट जाएगा, 88 हो तो भी कट जाएगा। चलिए मैं यहाँ से ले लेता हूँ, 84 हो तो कट जाएगा, 88 हो तो कट जाएगा, 92 होगा तो भी कटेगा, 96 होगा तो भी कटेगा, और 4 बढ़ा देंगे तो फिर 0 0 आ जाएगा। इस तरह से आप बहुत लंबी श्रृंखला लिख सकते हो। अब ज़रा ये देखो कि यहाँ पर अगर मैं इसके इस अंकों का योग करूँ यानी P प्लस Q करूँ तो 0 प्लस 0 यानी 0 आएगा। इसी तरह से हम कहीं भी इसका योग करें, 4 प्लस 4 तो देखो 8 आएगा। यहाँ अगर 8 प्लस 4 करें तो देखो ये 12 आएगा, 8 प्लस 8 करें तो देखो ये 16 आएगा, यहाँ पर 9 प्लस 2 करें तो 11 आएगा, और यहाँ पर 9 प्लस 6 करें तो देखो 15 आएगा। आप एक चीज़ इसमें देख रहे हैं कि जब इसकी इकाई और दहाई का अंक समान होता है, मैक्सिमम स्टेज में होता है, जो 4 से कट जाए तो वही सबसे बड़ी योग प्राप्त होता है, सबसे बड़ा योग प्राप्त होता है। और आप देख रहे हो कि 8 प्लस 8 16 से ज़्यादा कभी भी P प्लस Q का मान इसमें नहीं आएगा। तो इसको आप सीधे सीधे याद भी रख सकते हो कि 4 से कटने वाली संख्या के इकाई और दहाई के अंकों का मैक्सिमम योग 16 हो सकता है। और कब होगा? जब इकाई और दहाई 8 8 हो। यहीं पर एक बात मैं और बता देना चाहूँगा आपको कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कई संख्याओं का एक युग्म है, कई संख्याओं का एक युग्म है जिनका योग बराबर है, तो किसका गुणनफल सबसे अधिक आएगा? जिनके बीच का अंतर सबसे कम होगा। जैसे देखिए अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि हमारे पास दो संख्याओं का युग्म है,
एक ए और बी है जिनका योग बराबर हो रहा है सी प्लस डी के बराबर हो रहा है ई प्लस एफ के। इस तरह से बहुत सारे युग्म हैं, उनका योग बराबर है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि किसका गुणनफल सबसे अधिक आएगा, किसका गुणनफल सबसे अधिक आएगा। तो वो मैं बता रहा हूँ कि जिस युग्म का अंतर सबसे कम होगा उसका गुणनफल सबसे अधिक आएगा। इसे और बेहतर आप समझ पाएंगे अगर मैं एक एग्जांपल से समझाऊं। जैसे हमारे पास देखो युग्म है, एक 8 और 2 का युग्म है, 6 4 का युग्म है, 3 7 का युग्म है, 5 5 का युग्म है। आप ये देख रहे होंगे कि सारे का योग 10 आ रहा है। तो गुणनफल किसका ज़्यादा आएगा? जिसका अंतर सबसे कम होगा। बताओ, इनका अंतर क्या है? 0 है, इनका अंतर 4 है, इनका अंतर 2 है, इनका अंतर क्या है? 6 है। तो बताओ, सबसे कम अंतर 0 है, अर्थात इनका गुणनफल सबसे अधिक आएगा। ठीक, फिर किसका है? इसका है। इसका मतलब है कि इनका गुणनफल दूसरे नंबर पे होगा। अब फिर कौन है? 4 वाला है, इसका मतलब है कि इनका गुणनफल तीसरे नंबर पर होगा। और फिर देखो 6 है, इसका मतलब है कि इनका गुणनफल नेक्स्ट पर होगा। आओ चेक करो, देखो ये 25, ये 24, ये 21, ये 16, बिल्कुल आप वैसा ही पाते हैं। इसे ध्यान रखिएगा, इसकी बहुत ज़रूरत नंबर सिस्टम में पड़ेगा कि अगर 2 या 2 से अधिक युग्म ऐसे हों जिनको जोड़ने पर बराबर आए, तो जिनके युग्म का अंतर सबसे कम होगा उनका गुणनफल सबसे अधिक होगा। ये ध्यान रखिएगा कि अगर अंतर को आरोही क्रम में रखा जाए तो उन संख्याओं का गुणनफल अवरोही क्रम में हो जाता है। ठीक है, अगर अंतर को छोटे से बड़े की ओर रखा जाए तो उनका गुणनफल बड़े से छोटे की ओर हो जाता है। इसको आप अपनी कॉपी में अच्छे स्थान पर लिख लीजिएगा जगह देकर। तो देखिए, 4 की अगर विभाज्यता की बात करें और कहे कि बताओ उनके इकाई और दहाई का मैक्सिमम योग क्या होगा, तो बोलो क्या होगा? मैक्सिमम योग इसका तभी होगा जब ये 8 और ये 8 होगा, ये इसका मैक्सिमम होगा। मिनिमम हालांकि पूछा नहीं है, मैक्सिमम तो कई बार दिखाई दिया है, लेकिन मिनिमम भी जानो, अगर ये 0 0 होगा तो ये इसका रिजल्ट बोलो क्या होगा? मिनिमम होगा। 4 में और ज़्यादा, इससे ज़्यादा तो प्रश्न नहीं बनता है, लेकिन चलिए अभी एक्सरसाइजेज होंगी तो कुछ क्वेश्चन और दिखेंगे जिसको हम लोग लगाएंगे। तो आइए जल्दी से पढ़ते हैं 5 की विभाज्यता। इसमें विशेष 3, 6, 9 और 11 में सबसे ज़्यादा प्रश्न बनता है। चलिए, 5 से विभाज्यता, 5 से विभाज्यता, बस इसको ध्यान रखो कि अगर बहुत अंक वाली संख्या लिखी गई हो, देखिए बड़ी अंक वाली संख्या लिखी गई हो, लास्ट की संख्या या तो 0 हो या 5 हो, तो वो संख्या निश्चित रूप से 5 से विभाजित हो जाएगी। यानी चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, अगर उसका इकाई अंक 0 है अथवा 5 है तो वह संख्या निश्चित रूप से 5 से विभाजित हो जाएगी। आज हम लोगों ने 5 तक की विभाज्यता को पढ़ा। अगली वीडियो इससे काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी, जिसमें 6, 7 पर भी अच्छा खासा प्रश्न निकलता है, 7, 13, 11 मिला करके, और 11 पर सर्वाधिक क्वेश्चन पूछा गया है। तो उम्मीद करते हैं कि अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे और आगे हम इसको बढ़ाएंगे संख्या पद्धति को। अभी देखो बहुत सारी वैकेंसीज़ की जो सुगबुगाहट हो रही है, एग्ज़ाम्स अगर आएंगी, वैकेंसी आएंगी, तो हम उसका इंतज़ार न करें, हम अपनी तैयारी में लग जाएं। अंगणित की थोड़ा सा ज़्यादा स्कोप रहता है, इसलिए अंगणित को हमने शुरू किया है, लेकिन एडवांस भी साथ साथ पढ़ते रहिएगा। एडवांस तो जितनी बार पढ़ो उतनी बार कम है, और ज्योमेट्री विशेष रूप से हमने शुरू किया है, तो उसे भी आप अनवरत देखते रहिए, वीडियो को बार बार देखिए, और उसमें जो चीज़ें आपको अच्छी लगे उसे आप अपनी कॉपी में नोट्स के रूप में लीजिए। और आप वैसे भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक ठाक हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें तो मालूम ही होती हैं जो हम लोग पढ़ाते हैं, बस थोड़ा सा तौर तरीका देखिए और अच्छे से स्वस्थ रहिए। ईश्वर से प्रार्थना है कि कोरोना के बीमारी के बाद हम लोग मिलेंगे और एक नए जुनून, नए उत्साह के साथ फिर आगे बढ़ेंगे। नमस्कार।